Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to you all. प्रेश कुमार, शिल्पा सिंह, मोहम्मद आबिद कुमार, मनीष यादव, शिल्पा सिंह, कुमार, राहुल, मनोरंजन, सौम्या, मंटू, लकी, शिल्पा, अनुज, अभिरंजन, रवि, गौरव, यादेव, शिल्पा, लकी, बबली, मयंक, दीप्ति, निधि, पारुल, मयंक, तहवीज, खुशी, शाकिर अली, देवी, अनिकेत, रितु. Very good afternoon to you all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to you all. क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. A very good afternoon to you all. प्रशांत, नंदिनी, राज, उमर, हिमांशु, सौम्या, सत्यम, नंदिनी, राजन, गौरव, ममता, धीरज, आलोक, कुंदन, राहुल. A very good afternoon to you all. कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. हाँ जी. तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर. और अगर मैं कैलेंडर चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी है. देखो, सबसे पहले मैंने इस चैप्टर में, है ना, जिस बच्चे ने कैलेंडर के लास्ट 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, सबसे पहले तो बेटा वो लास्ट 2 लेक्चर आप लोग अटेंड कर लेना. हालांकि फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन मिले थे आपको बैकअप लेने के लिए. सैटरडे संडे 2 दिन का समय था, और ये 2 दिन का समय मैं इसलिए देता हूँ कि आप बैकअप लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो. हाँ, हमारी पढ़ाई सिर्फ होती है मंडे टू फ्राइडे. मंडे टू फ्राइडे, ठीक है. कल तो कोई क्लास हुई नहीं थी भाई. कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 14 गलत कराया है, टुडे नहीं ऐड किया है. एक बार चेक करना. पहली बात तो कल कोई क्लास नहीं हुई थी, क्लास हुई थी फ्राइडे को. 14 नंबर क्वेश्चन में चेक कर लूंगा एक बार, चिंता मत करो. तो देखो, मैंने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको सिखा दी. सबसे पहले हमने सीखा था व्हाट आर द लीप ईयर्स. लीप ईयर्स क्या होते हैं. तो हमने जाना था कि 4 से भाग देने पे अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो लीप ईयर होगा. लेकिन कुछ सेंचुरी ईयर्स होती हैं, और लीप सेंचुरी ईयर की पहचान कैसे होती है. लीप सेंचुरी ईयर की पहचान कैसे होती है. लीप सेंचुरी ईयर की पहचान होती है, देखो, लीप ईयर के लिए तो 4 से भाग करते हैं, और लीप सेंचुरी ईयर के लिए भाग करते हैं हम 400 से. 400 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. फिर हम लोगों ने टोटल टोटल लीप ईयर्स कैलकुलेट करना सीखे. 100 वर्ष में टोटल कितने लीप ईयर हैं, 200 वर्ष में टोटल कितने लीप ईयर हैं, 300 वर्ष में टोटल कितने लीप ईयर हैं, 400 वर्ष में टोटल कितने लीप ईयर हैं, है ना. और फिर पहली शताब्दी, जो कैलेंडर की पहली शताब्दी है उसमें कितने लीप ईयर हैं, कैलेंडर की जो दूसरी शताब्दी है उसमें कितने लीप ईयर हैं, कैलेंडर की तीसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं, और कैलेंडर की जो चौथी शताब्दी है ना, कैलेंडर की जो चौथी शताब्दी है उसमें कितने लीप ईयर हैं. तो टोटल लीप ईयर्स हमने कैलकुलेट करने सीखे थे. तो हमें पता चला कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर है, 200 में 48 है, 300 में 72 है, 400 में है 97. बहुत बढ़िया. पहली शताब्दी में 24 ही थे, दूसरी में 24 ही थे, तीसरी में 24 ही थे, लेकिन जो चौथी शताब्दी थी उसमें टोटल लीप ईयर थे हमारे 25. बहुत बढ़िया. इसके बाद जो चौथा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो सीखा था व्हाट आर दी ऑड डेज. विषम दिन क्या होते हैं. तो बेटा, विषम दिन कैलकुलेट कैसे करते हैं. विषम दिन कैलकुलेशन की ट्रिक बड़ी सिंपल सी थी. रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, है ना. रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज. 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं. अच्छा, 7 का शेषफल इसलिए निकालते हैं 7 का शेषफल इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक वीक ना 7 डेज का होता है. अगर हमारे क्वेश्चन में एक वीक 7 डेज का नहीं है, मान लो एक स्पेशल कंडीशन है कि यदि कोई सप्ताह 10 दिन का है, तो एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे. तब बेटा 365 को हम 7 से भाग नहीं करेंगे, हम 10 से भाग करेंगे. तो एक सप्ताह जितने दिनों का होगा उसी का ही रिमाइंडर कहलाता है ऑड डेज. क्योंकि जनरली एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज. फिर हमने जो ऑड डेज कैलकुलेट किए थे, इसके हिसाब से नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे निकला था, और एक लीप ईयर में कितने निकले थे, 2 ऑड डेज. दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग दो, जितना रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज होगा. अगर रेफरेंस कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, तो आगे जाने पर हम प्लस कर देते हैं, और पीछे जाने पर हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. ठीक है. जी हाँ. तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ चुके हैं
लीप ईयर को पहचानना सीख चुके हैं, लीप सेंचुरी ईयर को पहचानना सीख चुके हैं, टोटल लीप ईयर कितने होते हैं ये भी सीख चुके हैं, ऑड डेज क्या होते हैं ये भी सीख चुके हैं। एक और कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था आपको, एज कैलकुलेशन, कि एज कैसे निकालते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितने साल, कितने दिन या कितने महीने का हो गया। ठीक है सर, 103 वर्ष में 25 लीप ईयर होंगे या 26? पहली बात तो ये डिपेंड करता है, ये जो 103 ईयर का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये पर्टिकुलर ईयर दिए हुए हैं या स्टार्टिंग के 103 ईयर हैं। अगर शुरुआत के 103 वर्ष हैं तो बेटा शुरुआत के 100 साल में कितने होंगे, 24 होंगे, और पहले 3 साल में कितने होंगे, 0। तो 103 में 24 के 24 ही होंगे। वो डिपेंड करेगा कि ये स्टार्टिंग के 103 ईयर है या दो पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, हाँ जी, तो उस पर डिपेंड करता है ना। चलिए साहब, तो एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ गलती हो गई है, क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार रीचेक कर लो। कोई बात नहीं, पहले मैंने आपको लीप ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, फिर मैंने ऑड डेज का कंसेप्ट सिखाया था, फिर मैंने ऑड डेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। पर एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 को हमने गलत सॉल्व कर दिया। यदि बीते हुए कल का 1 हो गया, 5 का 5 हो गया, पहले सोमवार था तो आने वाले कल का 1 हो गया, 8 का 8 हो गया, टोटल दिन हो गए बेटा 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 का मतलब 1 होता है, कैलेंडर में आगे जाने पर +1 सोमवार +1 मंगल। क्या दिक्कत है इसमें? आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डेट, डेट के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये एकदम परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस चैप्टर में? हम लोगों ने कर लिए हैं 19, 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों को ना रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चंस कराऊंगा। कौन से क्वेश्चंस कराऊंगा? रेफरेंस कैलेंडर के, कि किसी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता होगा और उसके रेफरेंस में किसी दूसरी, अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो थे बेस्ड ऑन लीप ईयर। सबसे पहले हमने बेस्ड ऑन लीप ईयर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, लीप ईयर की पहचान कैसे होती है और टोटल कितने लीप ईयर होता है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे बेस्ड ऑन ऑड डेज, ये बेसिक क्वेश्चंस थे। बेस्ड ऑन ऑड डेज, ये जो क्वेश्चंस थे ये बिल्कुल बेसिक थे, बेसिक। अब भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो ऑड डेज पर ही बेस्ड करेंगे। इसके बाद हमने एज कैलकुलेशन पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेफरेंस कैलेंडर। और ये भी जो रेफरेंस कैलेंडर है ना बेटा, ये भी ऑड डेज, ये जो रेफरेंस कैलेंडर है ये किस पर बेस्ड है? रेफरेंस कैलेंडर में दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे, लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा एंड ऑड डेज का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब जो हम रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, है ना, रेफरेंस कैलेंडर के जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इस इन क्वेश्चंस में जो लीप ईयर सीखा है हमने और जो ऑड डेज निकालना सीखे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट बेटा इसके अंदर यूज होने हैं। ये 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आज हम रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन करेंगे। रेफरेंस कैलेंडर का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कोई दिन दिया होगा, जैसे मान लो 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त 2000, 15 अगस्त 2003 को मान लो फ्राइडे था। हालांकि फ्राइडे था नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे था। तो उसी के रेफरेंस में ये बताओ, उसी के रेफरेंस में बताओ कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। उसी के रेफरेंस में बताओ कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, जब ये रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो इसमें कितने केस बनते हैं? देखो, पहला केस इसमें बनता है कि डेट और मंथ तो सेम होते हैं, जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईयर्स में होता है। पहला केस इसमें बनता है डेट और मंथ हमारे सेम होते हैं, जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईयर्स में होगा। अब आप लोग खुद ही बता दो दूसरा केस क्या बनेगा। जैसे सपोज 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है, 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है, तो इसी के रेफरेंस में ये बताओ 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तो बाबू ये बनता है दूसरा केस। दूसरा केस क्या है? कि जिसमें ईयर्स तो हमारे सेम रहते हैं, डिफरेंस होता है हमारा मंथ्स में। पहला केस डिफरेंस होगा ईयर में, दूसरा केस डिफरेंस होगा मंथ में। यही तो 2 केस बनेंगे। सोच समझ कर बताओ क्या यहाँ पे कोई तीसरा केस भी बन सकता है?
सर बिल्कुल बन सकता है। रेफरेंस कैलेंडर में तीसरा केस, अच्छा रेफरेंस कैलेंडर में तीसरा केस क्या बनेगा? जैसे 15 अगस्त 2003 को सपोज सैटरडे है, तो उसी के रेफरेंस में बताओ 26 जनवरी 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो ये बनेगा केस थर्ड। केस थर्ड का मतलब जब ईयर्स में भी डिफरेंस होगा और मंथ्स में भी डिफरेंस होगा। तो बाबू पहला केस क्या बनेगा? सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस। दूसरा केस क्या बनेगा? सिर्फ मंथ का डिफरेंस। तीसरा केस क्या बनेगा जिसमें मंथ्स भी अलग अलग होंगे और ईयर्स भी अलग अलग होंगे? एक बच्चा कह रहा है सर एक चौथा केस और बनेगा। सर यहाँ पे एक चौथा केस और बनेगा, जब वो सिर्फ और सिर्फ किस में अंतर होगा? डेट्स में अंतर होगा। जैसे 15 अगस्त 2003 को मान लो संडे है, 15 अगस्त 2003 को संडे है, तो ये बताओ 31 अगस्त 2003 का कौन सा दिन होगा? एक बच्चा कह रहा है सर ये वाला केस भी तो बनेगा, चौथा केस, जब हमारे ईयर सेम हो, जब हमारे मंथ सेम हो, सिर्फ डिफरेंस किस में हो? डेट्स में। किस में डिफरेंस हो? डेट्स में। अब आप ये बताओ ये वाला जो केस है, ये वाला केस की खास बात क्या है? ये जो केस फोर्थ है, इसकी खास बात क्या है? जल्दी से बताओ इसकी खास बात क्या है। रामू अभी चेक करवाते हैं आपकी प्रॉब्लम। वेट, अभी चेक करवाते हैं। वॉइस नहीं आ रही है बेटा? वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है मेरे भाई, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। सर इस वाले केस की खास बात यह है, ये वाला केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। सर इस वाले केस की खास बात यह है, ये केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये केस हम पढ़ चुके हैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में। जो हमने बेस्ड ऑन ऑड डेज बेसिक क्वेश्चंस किए थे, इन बेसिक क्वेश्चंस में ये वाला केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेटा कितने दिनों का अंतर है? 16 दिनों का अंतर है। 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, +2 कर दो। तो ये वाला जो केस है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा सर एक और ये भी तो केस बन सकता है, जैसे 15 अगस्त 2003 को मान लो मंडे है, तो 31 अगस्त। हाँ जी। एक और केस बन सकता है, 31 अगस्त 2015 का कौन सा दिन होगा? सर ये वाला केस भी तो बन सकता है। इस केस में क्या है? इस केस में क्या है कि सर ईयर में भी डिफरेंस है, मंथ सेम है, डेट में भी डिफरेंस है। तो बेटा ईयर में डिफरेंस है और सिर्फ डेट में डिफरेंस है, मंथ सेम है। तो ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस केस थर्ड है। ये केस बेटा केस थर्ड के अंदर ही काउंट होगा। ये वाला जो केस है ये केस थर्ड के अंदर ही काउंट होगा, जब ईयर में भी डिफरेंस हो और डेट्स में भी डिफरेंस हो, या फिर हम कहें डेट्स मंथ में डिफरेंस हो। तो केस थर्ड, ये दोनों बिल्कुल सेम केस है। ये दोनों सेम केस है। अब बताओ इसके अलावा कोई और केस तुम्हारे दिमाग में आता है? इसके अलावा कोई और केस तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? तो पहला केस क्या बनेगा? पहला केस बनेगा सिर्फ ईयर्स में डिफरेंस होगा। दूसरा केस क्या बनेगा? सिर्फ मंथ्स में डिफरेंस होगा। डेट से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है डेट सेम हो सकता है डेट अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। डेट से कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा केस बनेगा मंथ्स में डिफरेंस होगा। तीसरा केस बनेगा ईयर्स भी अलग होंगे, मंथ्स भी अलग अलग होंगे। है ना? बस यही 3 केस बनते हैं, चौथा कोई केस ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तो बेसिक में पढ़ चुके हैं हम, बेसिक में। और तुम अगर ये वाला जो केस सोच रहे हो, तो ये भी थर्ड केस के अंदर ही काउंट होगा। तो स्टार्ट करें आज इन तीनों केसेस को पढ़ना? क्यों भाई, स्टार्ट करें आज इन तीनों केसेस को पढ़ना? है? चलिए साहब। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केस फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको सॉल्व करने की डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक बताऊंगा। हम्म।
पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक बताऊंगा। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? देखो मंथ्स यहाँ पर सेम है, जो डिफरेंस है वो ईयर में है। 2003 का दिन पता है, तो बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड समझते हैं। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, है ना? तो 15 अगस्त 2015 का कौन सा दिन होगा? तो ये पहला केस है, सिर्फ ईयर्स में अंतर है। अच्छा, कितने वर्ष का अंतर है? सर 3 और 15 12 साल का अंतर है, 12 साल। अब हमें ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन 12 वर्ष में हमें पता लगाने होंगे कितने नॉर्मल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। इन 12 वर्ष में कितने नॉर्मल ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं, ये हमें पता लगाने पड़ेंगे। बिना इसके हम ऑड डेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज। 366 को 7 से भाग करोगे 2 आएंगे, 365 को 7 से भाग करोगे 1 आएगा। तो इन 12 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं, तभी तो तुम ऑड डेज कैलकुलेट कर पाओगे। देखो कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले कौन सा दिन था, ये पता लगाने के लिए तुम्हें ऑड डेज पता होने चाहिए, क्योंकि उसी ऑड डेज को हमें प्लस माइनस करना होता है। समझ रहे हो? उसी ऑड डेज को प्लस माइनस करना होता है। तो इन 12 साल में कितने विषम दिन है, ये तुम्हें पता लगाना ही पड़ेगा। बिना पता लगाए काम ही नहीं हो सकता। तो इन 12 साल में कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं, पता लगाओ। 2003 और 2015 की अगर मैं बात करूं तो पहले 2003 आएगा। तो सर 2003 लीप ईयर नहीं है। पहला लीप ईयर ढूंढो, पहला लीप ईयर कौन सा है? 2003 लीप ईयर बिल्कुल भी नहीं है। जो पहला लीप ईयर है यहाँ पे वो डेफिनेटली 2004 है। फिर हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016। 16 बेटा लीप ईयर काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं 2003 से 2015 तक की बात करता हूँ तो मेरे 3 लीप ईयर आते हैं। तो जो 12 साल का अंतर है, 12 साल में 3 लीप ईयर है, 9 है नॉर्मल ईयर। अब टोटल ऑड डेज अगर मुझे कैलकुलेट करने हो तो कैसे करूंगा? दुनिया जानती है सर, एक नॉर्मल ईयर में एक हॉट डे होता है, तो 9 नॉर्मल ईयर में 9 एकम 9 होंगे। दुनिया जानती है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 3 लीप ईयर में 3 दूनी 6 होंगे। तो बेटा 9 और 6 कितने हो गए? टोटल ऑड डेज हो गए 15। अच्छा, ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जब भी 7 या 7 से ज्यादा हो, 7 से भाग करके रिमाइंडर पता लगाओ। 7 दूनी 14, कितना बचा? फाइनली 1 बचा। तो फाइनली जो ऑड डेज निकलेंगे हमारे, वो 1 ऑड डे निकलेंगे। फाइनली ऑड डे 1 निकलेंगे। अच्छा, 2003 का दिन पता है, 15 का निकालना है। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो फ्राइडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? सैटरडे। फ्राइडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? सैटरडे। फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे, बात खत्म। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, कॉन्सेप्चुअल मेथड है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई कोड याद करना है इस चैप्टर में। बिल्कुल बेसिक चीजों को समझो। सीधी सी बात है, कितने भी दिन पहले या कितने भी दिन बाद कौन सा दिन था, टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करके प्लस माइनस कर दो, बात खत्म। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। रट्टा लगाने की कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की, ना कोई कोड याद करना है। बताओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक मेथड आप सभी को समझ आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। न्यू एडिशन बेटा नेक्स्ट मंथ में आएगी। चलिए, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? देखो 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे दिया हुआ है, और इसी के रेफरेंस में हमसे पूछा है कि 15 अगस्त 2015 का कौन सा दिन है। तो हमें क्या करना है? ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। तो अभी तो जो ऑड डेज कैलकुलेट किए थे हमने, वो लीप ईयर नॉर्मल ईयर को अलग अलग तोड़ के किए थे। लेकिन अब आप ऐसा मत करो। देखो कितने साल का अंतर है यहाँ पे? 12 साल का अंतर है ना, 12 साल का अंतर है। बस ऑड डेज, अगर आप किसी भी ईयर्स को डायरेक्ट ऑड डेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उन ईयर्स में आपको लीप ईयर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ईयर्स को लीप ईयर में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम्स ऑड डेज। मतलब इन्हीं साल में जितने लीप ईयर आए हैं बस वो और जोड़ दो, ये अपने आप ही ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि सर जितने साल हैं उतने तो ऑड डेज होंगे ही, एक साल में एक ऑड डेज होता है।
और एक लीप ईयर, अगर जितने भी लीप ईयर होंगे उसमें होते हैं डबल ऑड डेज, तो इसीलिए हमें उतने ही लीप ईयर अलग से जोड़ने पड़ेंगे। तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। बेटा कितने साल का, कितने कितने लीप ईयर है, 12 में 3, तो बस 3 अलग से जोड़ दो, बात खत्म। 12 और 3 15, 15 का मतलब हो गया एक, कैलेंडर में जा रहे हैं आगे, आगे जाने पर +1, फ्राइडे +1 सैटरडे। तो ये जो मेथड है ये विदाउट पेन एंड पेपर वाला मेथड है। ये मेथड विदाउट पेन एंड पेपर का मेथड है, ना तो यहाँ पे पेन की जरूरत है हमें, ना ही यहाँ पे पेपर की जरूरत है। ये विदाउट पेन एंड पेपर का मेथड है ना, ये विदाउट पेन एंड पेपर वाला मेथड है, विदाउट पेन एंड पेपर वाला। हम्म। हाँ जी, ये विदाउट पेन एंड पेपर वाला मेथड है। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। जितने साल है ना उसमें अगर तुम डायरेक्ट लीप ईयर ऐड कर दोगे तो वो खुद ही ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। हाउ टू काउंट लीप ईयर इफ डिफरेंस गिवन ईयर्स इन लार्ज। एक बच्चा कह रहा है सर अगर यहाँ पे 100 साल का अंतर होगा तो हम लीप ईयर कैसे काउंट कर लेंगे। देखो पहली बात, जब एग्जाम में रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे जो ईयर्स का डिफरेंस होता है वो 1000 या 500 साल का अंतर नहीं होता, 100 साल का अंतर नहीं होता। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो ईयर्स का डिफरेंस होगा वो बेसिक डिफरेंस होगा 30 40 20 30 साल का। बट इफ इन केस, अगर मान लो यहाँ पे अंतर ज्यादा आ जाए, सपोज डेट अंतर ज्यादा आ जाए, तो हमारे पास एक रेफरेंस मेथड और होता है, ठीक है, हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, मतलब एक स्टैंडर्ड मेथड है। हालांकि वो स्टैंडर्ड मेथड हम लास्ट में सीखेंगे, जब हम किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन निकाल सकते हैं बिना किसी रेफरेंस के, डायरेक्ट दिन निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड। लेकिन उसमें क्या होता है, फिर दोनों तुम्हें स्टैंडर्ड दिन निकालने पड़ेंगे, और फिर जैसे ये फ्राइडे है, फ्राइडे की जगह मान लो संडे निकलता है, तो 2 दिन आगे है, और यहाँ पर जो भी दिन निकलेगा तो फिर उसको भी उतना ही माइनस प्लस कर देंगे। वो एक स्टैंडर्ड मेथड है, बट हमारे एग्जाम में जब भी रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा तो ईयर्स का डिफरेंस बहुत कम होगा, मतलब 100 से तो कम ही होगा। तो मैं पहला लीप ईयर पकड़ना है और बस हर 4 साल बाद लीप ईयर काउंट करते चले जाओ। पहला लीप ईयर पकड़ना है और हर 4 साल बाद लीप ईयर ऐड करते चले जाओ, और मान लो गलती से ज्यादा अंतर है भी तो तुम 100 की साइकिल बना सकते हो। तुम्हें पता है कि हर 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। अगर बीच में कोई ऐसी सेंचुरी है जो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है तो 24 होंगे, और बीच में कोई ऐसी सेंचुरी ईयर है जो लीप सेंचुरी ईयर है तो 100 वर्ष के अंतर में सीधा 25 होते हैं। भाई 100 वर्ष का अंतर तो तुम डायरेक्ट जानते हो ना, कि 100 वर्ष के अंतर में या तो 24 लीप ईयर होते हैं या फिर 25 होते हैं। डिपेंड करेगा सेंचुरी पर। अगर हमारी सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर क्रॉस हो रही है तो 100 वर्ष के डिफरेंस में 25 लीप ईयर ऐड होंगे सीधा। अगर सेंचुरी नॉर्मल तो 100 में 24, जैसे 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 मैं आपकी बात का रिप्लाई देता हूँ, जैसे मान लो 15 अगस्त, 15 अगस्त 1830 को मान लो संडे था, तो इसी के रेफरेंस में बताओ 15 अगस्त 1930 को कौन सा दिन होगा। एक तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, और एक और क्वेश्चन है, 15 अगस्त 15 अगस्त 1930 को मान लो संडे था, तो बताओ 15 अगस्त 2030 को कौन सा दिन होगा, है ना, 2030 को कौन सा दिन होगा। चलिए साहब, सर यहाँ पे डेट और मंथ हमारे सेम है, डिफरेंस ईयर का है, कितने साल का अंतर है यहाँ पे, कितने साल का अंतर है, सर यहाँ पे 100 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, यहाँ पे 100 साल का अंतर है, 100 साल का। तो बेटा इन ईयर्स में लीप ईयर ऐड करना फटाफट से, कितने लीप ईयर आएंगे। और सर यहाँ भी 100 साल का अंतर है, और इन 100 ईयर्स में लीप ईयर ऐड करना, कितने लीप ईयर आएंगे। जल्दी से ऐड करो फटाफट से।
हाँ जी। तो भैया 100 साल में यहाँ पर देखो, दुनिया जानती है कि मैंने आपको सिखाया है कि 100 साल में या तो 24 होते हैं या 25, डिपेंड ऑन बीच में जो सेंचुरी ईयर है। सर यहाँ पे जो बीच में सेंचुरी ईयर जाएगी वो 1900 जाएगी, और 1900 सेंचुरी ईयर एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। तो इन 100 साल के अंदर में सिर्फ 24 ही लीप ईयर होंगे। 124, 124, 7 से भाग करके जब रिमाइंडर निकालोगे, 7 एकम 7 बचा 5, 7 फाइनली 5 और डेज आएंगे हमारे। कैलेंडर में आगे जा रहे हो, +5 कर दो। संडे +5 क्या होगा? फ्राइडे होगा। संडे +5, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बात खत्म। अच्छा, इन 100 साल का जब अंतर निकलेगा तो जो बीच में सेंचुरी ईयर होगी वो 2000 होगी, और 2000 एक लीप सेंचुरी ईयर है। इसलिए इन 100 वर्ष में जो लीप ईयर होंगे वो 25 होंगे। 100 + 25, 125, 7 से भाग करो, 7 एकम 7 बचे 5, 7 तो 49 बचा 6। तो फाइनली 6 और डेज होंगे। 1930 से 2030 कैलेंडर में आगे जा रहा है, निकालेंगे और डेज को +6 कर दो। संडे +6 यानी कि संडे -1, तो सैटरडे आंसर होगा। अब बताओ बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए? तो जिस बच्चे को डाउट था, अगर मान लो अंतर बहुत बड़ा आ जाए, तो हम डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, अगर आ जाए तो। हालांकि ये क्वेश्चन इतने 100 साल के अंतर के क्वेश्चन कभी हमारे एग्जाम में नहीं पूछे गए। रेफरेंस कैलेंडर वाले जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही बेसिक आते हैं, बहुत ही बेसिक, है ना? गॉट इट या नहीं? थर्सडे फ्राइडे की क्लास शो नहीं कर रहा है? कहाँ शो नहीं कर रहा है थर्सडे फ्राइडे की क्लास? कहाँ पे शो नहीं कर रहा भाई? हाँ जी। तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। आप बड़े प्यार से, अच्छा आपको एक और चीज मैं बता दूं, +6 करो या -1 करो, दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि 6 दिन बाद वही दिन होता है जो -1 में होता है। कैलेंडर में 7 दिन की साइकिल होती है, 7 दिन की साइकिल होती है। +5 करो या -2 करो, दोनों का मीनिंग एक ही है। +4 करो या -3 करो, एक ही मीनिंग है। +3, -4, +2, -5, +1, -6, इनका जो मीनिंग है ना वो एक ही होता है। आप +6 करो या -1 करो, एक ही बात है। +5 या -2, एक ही मीनिंग है। कैलेंडर में 7 की साइकिल है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7। जैसे मैं आज कहूँ, आज मंडे है ना, आज मंडे है, तो बताओ 6 दिन पहले कौन सा दिन था? 6 दिन पहले कौन सा दिन था? भाई वैसे आज मंडे ही है। 6 दिन पहले कौन सा दिन था? तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तो तुम -6 करोगे। तुम क्या करोगे? -6 करोगे, है ना? लेकिन -6 करने से टाइम तुम्हारा ज्यादा वेस्ट होगा, तो इट्स बेटर कि +1 कर दो। तो मंडे +1 क्या हो जाएगा? मंडे +1 ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि -6 और +1 एक ही बात है। -6 और +1 एक ही बात है ना? हाँ जी। मंडे -6 करो या मंडे +1 करो, आंसर आपका एक ही आना है। ठीक। बेटा अगर आप लेट आए हो तो मैं क्या करूं? हैं? लेट आए हो तो आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करना, क्लास खत्म होने के बाद। बाकी बच्चों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो केस फर्स्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, पहला केस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड आपने समझा था, बिल्कुल बेसिक मेथड। लेकिन इस बेसिक मेथड की हमें जरूरत नहीं है केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में क्या करना है? केस फर्स्ट में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। बस ये केस फर्स्ट की डायरेक्ट ट्रिक है, विदाउट पेन एंड पेपर वाली। ये केस फर्स्ट की डायरेक्ट ट्रिक है, विदाउट पेन एंड पेपर वाली। चलिए साहब, अब आप बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 को, विदाउट पेन एंड पेपर मेथड से बनाना। विदाउट पेन एंड पेपर मेथड से बताना। ना पेन की जरूरत होनी चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर मेथड से बताना। हाँ जी।
10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, केस फर्स्ट है। मंथ्स हमारे सेम है, डिफरेंस है सिर्फ डेट, मंथ हमारे सेम है, डिफरेंस है सिर्फ ईयर्स में। तो जो डिफरेंस ईयर्स में होता है, 29 और 10 कितने साल का अंतर है? 19 साल का अंतर है। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। इन 19 साल में कितने लीप ईयर आए, कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले छोटा लीप ईयर कैलकुलेट करो। 2010 लीप ईयर नहीं है, 11 नहीं है, पहला जो लीप ईयर आएगा वो 2012 आएगा। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32। बेटा 32 हो जाएगा बाहर। तो कितने लीप ईयर कैलकुलेट हुए? 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर कैलकुलेट हुए, 5 ऐड कर दो। 19 और 5 कितना होगा? 19 और 5 24, 7 × 3 = 21, कितना बचा? 3 बचा। तो फाइनली कितने ऑड डेज आ गए? 3 ऑड डेज आ गए। अच्छा, 2010 का दिन पता है, 29 का निकालना है। कैलेंडर में आगे जा रहा है, आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देंगे। सैटरडे प्लस 3 क्या होगा? संडे। सैटरडे +1 संडे, +1 सैटरडे, +1 संडे, +2 मंडे, +3 ट्यूसडे। सैटरडे +3 संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे +3 संडे मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। अब बताओ कि ये जो रेफरेंस कैलेंडर का केस फर्स्ट है, विदाउट पेन एंड पेपर आपको समझ आया कि नहीं आया? और ये रट्टा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ रट रहे हैं चीजों को। बेसिक कॉन्सेप्ट है सर। सीधी सी बात है, कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले कौन सा दिन है, इसके लिए हमें ऑड डेज चाहिए होता है, 7 का रिमाइंडर चाहिए होता है। अगर मान लो दिनों की अंतर होता 19 दिन का अंतर, तो सीधा 7 दूनी 14, 5 दिन का अंतर आ जाता। लेकिन अगर 19 साल का अंतर है, तो साल के अंतर को कैसे तुम ऑड डेज में बदलते हो? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज क्या होते हैं ये जानने के लिए तुम बेटा पिछली क्लास देखो। जो फ्राइडे को हमारा सेशन हुआ था, फ्राइडे वाला सेशन देखो। फ्राइडे वाला सेशन देखो, तब तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। हाँ जी। जिन बच्चों का आज पहला दिन है वो आज का लेक्चर अटेंड ना करें। सबसे पहले वो थर्सडे की क्लास देखें, देन फ्राइडे की क्लास देखें। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे के 2 लेक्चर हो चुके हैं, पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देखो, देन आफ्टर आज का लेक्चर देखना। ठीक है, देन आफ्टर आज का लेक्चर देखना, पहले आप थर्सडे फ्राइडे के लेक्चर्स देख लो। 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ। बेटा अभी तो ये चैप्टर शुरू हुआ है, तुम कह रहे हो खत्म कब होगा? अभी तो ये चैप्टर शुरू हुआ है, बड़ा चैप्टर है ये थोड़ा सा। 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? विदाउट पेन एंड पेपर वाले मेथड से सॉल्व करो। कितने साल का अंतर है सर? सर अंतर है 10 साल का। 10 ईयर्स का डिफरेंस है, प्लस लीप ईयर। इसमें लीप ईयर जोड़ दो। सर 2009 लीप ईयर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, पहला लीप ईयर है 2012। फिर हर 4 साल बाद आएगा 2016। सर 2020 हो जाएगा बाहर। तो 9 और 19 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप ईयर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। 10 और 2 12, 7 एकम 7, कितना बचा? 5। तो 12 का मतलब होता है 5। फाइनली 5 और डेज है। 19 का दिन पता है, 9 का निकालना है, कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को माइनस कर देंगे। -5 से तो बेटर क्या होगा? +2 कर दो। -5 से बेटर होगा +2। ट्यूसडे +2 क्या होगा? वेंसडे थर्सडे। ट्यूसडे +2 क्या होगा? वेंसडे थर्सडे। अब -5 करोगे तो भी थर्सडे ही पर पहुंचोगे। -5 करोगे तो भी थर्सडे ही पर पहुंचोगे। बट जल्दी आंसर दिया +2। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा सोच समझ के देना। मैंने इस क्वेश्चन पे एक सिंगल स्टार बनाया। थोड़ा सोच समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक है जब आप लीप ईयर्स को काउंट कर रहे होगे। लीप ईयर्स को काउंट करते समय एक छोटी सी ट्रिक इसमें यूज होगी। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को।
कंप्लीट। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने बच्चे इस ट्रिक को समझे हैं। सर यहाँ पे कितने साल का अंतर है? सर यहाँ पे 16 साल का अंतर है, 16 प्लस हमें ऐड करने हैं लीप ईयर। अब इन 16 साल में कितने लीप ईयर है कैसे पता चलेगा? सर जो पहला लीप ईयर है वो 2004 है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। ये बताओ क्या 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 2020 यानी कि 20 फरवरी 2020 तक पहुंचे हैं हम। क्या हमने 2020 की 29 फरवरी का यूज किया? क्या हमने 2020 की 29 फरवरी पार की? सर जब हम 2020 की 29 फरवरी तक पहुंचे ही नहीं, तो यहाँ पे 2020 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। क्योंकि कोई भी ईयर एज ए लीप ईयर काउंट तब होता है जब उसकी हम 29 फरवरी का इस्तेमाल कर लें। लेकिन यहाँ तो हमने 29 फरवरी तक पहुंचे ही नहीं, इसीलिए 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। हाँ, 20 फरवरी जब 2004 से हम आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी 2004 की पार होगी। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यही थी कि 2004 और 2020 भी दोनों लीप ईयर हैं। 2004 और 2020 भी दोनों लीप ईयर होने के बावजूद 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट हो रहा है। तो जिस ईयर की हम 29 फरवरी का यूज करते हैं वही ईयर एज ए लीप ईयर काउंट होता है, याद रखना। तो जो लीप ईयर काउंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 4 होंगे। अगर कुछ बच्चों ने 5 लीप ईयर काउंट कर लिए थे तो मैं बता दूं, यहाँ पे 5 नहीं, 16 और 4 20, 7 दूनी 14, 14 का मतलब कितना बचेगा? 6। तो बेटा फाइनली 20 का मतलब 6 है। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो +6, और संडे +6 की जगह संडे -1 करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, यानी कि सैटरडे। ऑप्शन बी सैटरडे इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सैटरडे इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। ऑप्शन बी सैटरडे इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो केस फर्स्ट आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले केस के हैं। रेफरेंस कैलेंडर में कितने केस बनते हैं? 3। पहला केस सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस, दूसरा केस सिर्फ और सिर्फ मंथ का डिफरेंस, तीसरा केस सब कुछ अलग अलग। तीसरा केस क्या होगा? सब कुछ अलग अलग। समझ रहे हो? हाँ जी। 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? सर कितने साल का अंतर है यहाँ पे? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 2012, 16, 20, 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24। सर 2012 2024 दोनों लीप ईयर है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही काउंट होगा। दोनों एक साथ कभी काउंट नहीं हो सकते, है ना। मैक्सिमम दोनों में से कोई एक ही काउंट हो सकता है, या दोनों में से एक भी काउंट ना हो। देखो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो दोनों में से कोई भी लीप ईयर काउंट नहीं होगा, या दोनों में से कोई एक होगा। दोनों कभी जिंदगी में एक साथ लीप ईयर काउंट नहीं हो सकते, याद रखना। ये दोनों कभी एक साथ ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं हो सकते। या तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा, या दोनों में से सिर्फ एक होगा, याद रखना। चलिए सर, 20 मार्च 2024, 20 मार्च 2012, जब मैं 20 मार्च 2012 से आगे बढ़ूंगा 24 की तरफ, तो इसकी 29 फरवरी तो पहले ही निकल गई थी। तो यहाँ पे 2012 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, लेकिन 20 मार्च 2024 तक पहुंचूंगा तो 29 फरवरी के बाद पहुंचूंगा। तो 2024 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा तो 3 होंगे। 12 और 3 15, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 15 का मतलब 1। कैलेंडर में बेटा आगे जा रहे हैं पीछे? 24 का दिन पता है, 12 का निकालना है, पीछे जाना है, पीछे जाने पर निकालेगा और डेज को माइनस कर देंगे। संडे -1 सैटरडे, संडे -1 सैटरडे। +1 नहीं, कुछ बच्चे जल्दबाजी में +1 कर बैठे। बेटा कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो पीछे जाने पर तो माइनस होगा ना, प्लस नहीं होगा। संडे -1 सैटरडे, पीछे जाने पर माइनस होगा, माइनस, प्लस नहीं होगा। समझ रहे हो? चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 10 अगस्त 2009 का कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से। सर 9 और 20 में कितने साल का अंतर है? 9 और 20 में 11 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 11, प्लस लीप ईयर। सर 2009 तो लीप ईयर है नहीं,
9 के बाद 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। पहली जो लीप ईयर है वो 2012 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। और सर 20 तो ये खुद ही है। क्या ये 10 अगस्त 2020 तक मैं पहुंचा हूँ? क्या 29 फरवरी पार करके पहुंचा हूँ? बिल्कुल। अगर मैं 10 अगस्त 2020 तक पहुंचूंगा तो 29 फरवरी पार करके पहुंचूंगा। 11 और 3 14, 14 का मतलब 7 दूनी 14 यानी कि रिमाइंडर 0। 14 का मतलब रिमाइंडर 0। 0 का मतलब 20 का दिन पता है, 9 का निकालना, पीछे जाने पर निकालेगा और इसको माइनस, सोमवार माइनस का 0 सोमवार ही होगा। 0 का तो मतलब सेम डे हो गया। 0 का मतलब क्या हो गया? 0 का मतलब सेम डे हो गया। 0 का मतलब सेम डे हो गया। इसी बात पर तुम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आंसर दो। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बताओ। 16 जून, 16 जून 2001 को कौन सा दिन था? एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बताओ 16 जून 2001 को कौन सा दिन था? ये स्टैंडर्ड, अभी तक तो तुम रेफरेंस कैलेंडर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेट है कि एक्चुअल में 16 जून 2001 को कौन सा दिन था। अभी तक तो तुम रेफरेंस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि आज की डेट मतलब किसी पर्टिकुलर डेट से कंपैरिजन कर रहे थे। रेफरेंस कैलेंडर था ये, एक्चुअल में ये दिन है कि नहीं है हमें नहीं पता। ये तो रेफरेंस कैलेंडर है, बट ये स्टैंडर्ड कैलेंडर था कि एक्चुअल में 16 जून 2001 को कौन सा दिन था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे सर अगर एग्जाम में आ जाए? तो बेटा आज की डेट से कंपेयर कर लेना। आज की डेट कैसे पता चलेगी? एडमिट कार्ड पे, एडमिट कार्ड में बेटा आज की डेट लिखी होगी 16 जून, है ना? वर्ष भी लिखा होगा 2025, और एडमिट कार्ड में आज का दिन भी होगा मंडे। तो ये चीटिंग तुम कर सकते हो एडमिट कार्ड से। आज की डेट, अगर कोई स्टैंडर्ड डेट पूछे तो हम उसको आज की डेट से रेफरेंस बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 16 जून 2025 को मंडे है, तो उसी के रेफरेंस में 16 जून 2001 का दिन निकाल लो। बेटा मंथ्स यहाँ पे सेम है, डिफरेंस है ईयर का। कितने साल का डिफरेंस है? 24 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है? 24 साल का डिफरेंस है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। प्लस लीप ईयर ऐड कर दो। प्लस लीप ईयर ऐड कर दो। सर 7 या 21 कितने बचे? 3 बचे। 7 या 21 कितने बचे? 3 बचे। 3 ऐड कर दो, है ना? 24 और 3 27, है ना? 7 या 21 कितना बचा? 6 बच गया। फाइनली कितने और डेज हो गए? 6 और डेज हो गए। कैलेंडर में बेटा 2025 का दिन पता है, 2025 का दिन पता है, 2001 का निकालना है। कैलेंडर में पीछे जा रहा है। मंडे -6 करके बताना मेरे को क्या आएगा फटाफट से। हाँ जी। तो बेटा मंडे -6 की जगह मंडे +1 कर लो। मंडे +1 क्या होगा? ट्यूसडे। अब जरा चेक कर लेते हैं गूगल से, क्या वाकई में 16 जून 2001 को ट्यूसडे था? गूगल से चेक कर लेते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है। 16 जून 2001 का दिन कहाँ गया? कैलेंडर आ जा, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या वाकई में 16 जून 2001 डे हमारे अकॉर्डिंग ट्यूसडे आंसर आया है? अबे ये क्या हो गया? 16 जून 2001, 16 जून 2001, कहाँ गलती कर दी हमने? 24 साल का अंतर है। अरे 3 लीप ईयर कैसे कर दिया हमने? ये क्या कर दिया यार? इन 24 साल में 3 लीप ईयर कैसे कर दिए? और तुम बता भी नहीं रहे हो यार।
लीप ईयर की वैल्यू 3 नहीं होगी बेटा, 2001 लीप ईयर नहीं है, 2002 भी नहीं है, 2003 भी नहीं है, पहला लीप ईयर है 2004। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 हो जाएगा बाहर, 1 2 3 4 5 6, बेटा 6 लीप ईयर आएंगे, 6, 3 नहीं, 24 और 6 3, 7 चौक 28, कितने बचे, 2, फाइनली 2 और डेज आएंगे। कैलेंडर में 25 का दिन पता है, एक का निकालना, पीछे जा रहा है 25 से एक, तो निकालेगा और डेज को माइनस कर देंगे। और मंडे -2 क्या होगा, संडे सैटरडे, मंडे -2 क्या होगा, सैटरडे। अब जरा चेक करो, क्या 16 जून 2001 को सैटरडे है? क्या 16 जून 2001 को सैटरडे है? हाँ सर। अब हमने चेक किया, 16 जून 2001 का क्या है, 16 जून 2001 को सैटरडे ही है। 16 जून 2001 को, 16 जून 2001 को सैटरडे ही है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड डेट पूछे तो हम उसको आज की डेट से कंपेयर कर सकते हैं। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 23 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर बचा कह रहा कि 23 भी गलत कर दिया हमने। इतनी गलती कर रहे हैं आज हम, क्यों? बेटा 16 साल का अंतर है, 2004 लीप ईयर काउंट होगा, 20 तो नहीं होगा क्योंकि 20 फरवरी पर ही रुक गए, 4 8 12 16, 4 लीप ईयर आएंगे, 16 और 4 20, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, 4 का दिन पता है, 20 का निकालना, आगे जा रहा है, आगे जाने पर प्लस का 6, और संडे प्लस का 6 का मतलब संडे माइनस का 1 होता है सैटरडे, सही तो है बेटा। एक्चुअल में 20 फरवरी 2020 को सैटरडे नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, बट इसके रेफरेंस में सैटरडे को है, क्योंकि फिर 2004 को भी कुछ और होगा, तुम एक्चुअल दिन देखोगे तो। ये तो रेफरेंस क्वेश्चन है। एक बच्चे ने कल गूगल पे चेक किया है, वो कह रहा है कि सर 20 फरवरी 2020 का सैटरडे नहीं आ रहा। अरे भाई गूगल पे नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में 20 फरवरी 2020 को सैटरडे नहीं है। ये जो सैटरडे है ना, वो इसके रेफरेंस में है, कि अगर इस तारीख को रविवार है तो उसके रेफरेंस में क्या है। 24 भी रॉन्ग है सर, 12 साल का अंतर है, 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24, 2024 तो लीप ईयर काउंट होगा, 29 फरवरी की बात है, लेकिन ये 20 फरवरी, 29 फरवरी के बाद की डेट है, तो यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा, 3 लीप ईयर होंगे, 12 और 3 15 का मतलब 1, बेटा 24 का दिन पता, 12 का निकालना है, ईयर में पीछे जा रहा है, रविवार -1 सैटरडे, सही तो है, क्या गलती है? 20, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई? 2012 काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये अगर 20 फरवरी होती ना, तो फिर मैं 2012 एज लीप ईयर काउंट कर लेता। 20 जनवरी होती तो भी ये 2012 एज लीप ईयर काउंट होता है। 23 में घंटी नहीं होगा, 4 लीप ईयर क्वेश्चन 23 में, क्या कह रहे हो यार? 23 24 में क्या दिक्कत आ गई यार, सही तो है। चलिए, तो केस फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आ चुका है, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग तुम स्टैंडर्ड भी निकाल सकते हो। अब फाइनली हम चलते हैं केस सेकंड पर। फाइनली हम चलते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड है, जब ईयर्स हमारे सेम होंगे, और जो ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं बेटा, वो मंथ्स में ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, मंथ्स में। जैसे ये बताओ, मुझे 1 जनवरी का दिन पता है, सपोज संडे, बताओ 31 जनवरी को क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा ऑड डेज जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सर दिनों का अंतर निकालेंगे, कितने दिनों का अंतर है? सर 31 में से एक गए, 30 दिनों का अंतर है, और इन 30 दिन में कितने ऑड डेज आएंगे? सीधा 7 से भाग कर दो, 7 चौक 28, कितना बचा, 2, तो +2 तुम कर दोगे। मेरी बात को समझना, मंथ्स के ऑड डेज कैसे निकालते हैं। और यहीं पर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि 1 जनवरी को संडे है, तो उसी के रेफरेंस में बताओ 5 फरवरी का कौन सा दिन होगा। तो तुम बेटा ऑड डेज कैसे निकालोगे? सर दिनों का कुल अंतर। अब यहाँ पे दिनों का कुल अंतर कैसे निकालोगे? यहाँ पे कुल दिन किस, टोटल डेज कैसे निकालोगे? टोटल डेज, कुल दिन बेटा कैसे निकालोगे ये बताओ। क्योंकि जब तक तुम टोटल डेज नहीं निकाल पाओगे तब तक तुम ऑड डेज नहीं निकाल सकते। ऑड डेज होते हैं टोटल डेज में 7 से भाग करके रिमाइंडर।
अच्छा, यहाँ पे जो कुल दिन थे वो 30 दिन थे, लेकिन यहाँ पे कुल दिन कितने हैं? सर 1 से लेके 31 तक 30 दिन तो सर जनवरी के हो गए। 30 दिन तो सर 30 दिन तो सर जनवरी के हो गए, प्लस फरवरी के कितने दिन हुए सर? फरवरी के हुए 5 दिन, यानी कि 30 और 5 35 दिन। 7 पंजे 35, 35 का मतलब 0 ऑड डेज। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको मंथ के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, है ना। मंथ के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1 जनवरी, अरे रुक जा चाचा, 1 जनवरी 2003 को मान लो संडे था, है ना, तो 5 मार्च, मंथ के बीच में ऑड डेज कैसे निकालना है मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। अब तुम निकालना टोटल डेज कैसे निकालोगे, अब तुम टोटल डेज कैसे निकालोगे? सर अब हम टोटल डेज निकालेंगे, जनवरी के कितने दिन बचेंगे? 31 दिन का महीना होता है, 31 में से गए 30 दिन तो जनवरी के हो गए, प्लस बीच में फरवरी आएगी, फरवरी 2003 की है यानी कि नॉर्मल 28 दिन फरवरी के हो गए, प्लस मार्च के हो गए 5 दिन, तो टोटल दिन कितने हो गए? 28, 30 और 28, 58 और 5 63, 7 निम 63, 63 का मतलब 0, अगेन 0 ऑड डेज। तो मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे बेटा, मंथ का कोई कोड याद नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मंथ के बीच में ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब मंथ्स के बीच में टोटल डेज निकालते हैं। अच्छा, मंथ्स के बीच में टोटल डेज निकाले कैसे जा रहे हैं? मंथ्स के बीच में टोटल डेज हम निकाल कैसे रहे हैं? सर मंथ्स के बीच में टोटल डेज हम निकाल ऐसे रहे हैं कि पहले महीने में तो बचे हुए दिन, आखिरी महीने की दी हुई तारीख, और बीच में जो महीना है उसके टोटल डेज। भाई मंथ्स में हम टोटल डेज कैसे निकालना है? पहले महीने में बचे हुए दिन, चाहे पहले जनवरी आए मार्च, ऊपर कौन सी तारीख है इससे मतलब नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि कुल दिन काउंट करके मेरे को बताओ, मेरे को ना टोटल डेज काउंट करके बताओ। नंबर 1, 15 जनवरी, 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक कुल कितने दिन है? नंबर 2, नंबर 2, 15 मार्च और 15 फरवरी, टोटल दिन कितने हैं? नंबर 3, 31, 31 जुलाई और 31 जुलाई और 15 मई। जल्दी से काउंट करके बताओ बेटा, है ना, जल्दी से काउंट करके बताओ कुल दिन कितने निकालोगे तुम 5, है ना, 17 अगस्त टू 18 नवंबर। जल्दी से टोटल डेज काउंट करके बताओ मुझे। ये 2 महीनों की तारीख है अलग अलग, इन दोनों महीनों की तारीख में कुल कितने दिन है? सर ये 2 महीनों की तारीख है अलग अलग, इन दोनों महीनों की तारीख के बीच में कुल कितने दिन है? सर ये दोनों महीनों की तारीख है, इन दोनों महीनों की तारीख के बीच में कुल कितने दिन है? ये दोनों महीनों की तारीख के बीच में कुल कितने दिन है? क्योंकि जब तक तुम टोटल डेज काउंट करना नहीं सीखोगे, है ना, जब तक तुम टोटल डेज, बेटा जनवरी में 1 तारीख दे रखी थी, 31 का महीना होता है, तो 31 में से 1 घटाओगे तो 30 ही दिन तो बचेंगे। पहले महीने में बचे हुए दिन लिखते हैं, रिमेनिंग कितने डेज है, कितने दिन बच गए हैं। जनवरी में 1 से लेके 31 तक चलोगे तो 30 ही दिन तो काउंट करोगे जनवरी के। तो बेटा पहले तुम टोटल डेज काउंट करना सीखो 2 मंथ के बीच में, क्योंकि जब तक तुम्हें 2 महीनों के बीच में टोटल दिन नहीं पता होंगे, तब तक तुम ऑड डेज कैसे निकालोगे? ऑड डेज होता है 7 का रिमाइंडर। दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग करो, दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग करो, तब से इसमें निकलेगा। और दिनों की कुल संख्या 2 महीनों के बीच में निकालनी आनी चाहिए, पहले महीने में बचे हुए दिन और आखिरी महीने में दी हुई तारीख, और बीच में जो भी महीना आ रहा है उसमें उन महीनों के दिन लिख दो। किस महीने में कितने दिन होते हैं ये आप अच्छे से जानते हो, किस महीने में कितने दिन होते हैं ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, किस महीने में कितने दिन होते हैं ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो, समझ रहे हो? सर 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी, सर जनवरी में कितने दिन बचेंगे? 31 का महीना होता है, 31 माइनस का 15, 16 दिन तो जनवरी के बचेंगे, प्लस फरवरी के 15, यानी कि टोटल दिन हो गए 31, 31 दिन हो गए टोटल। सर 15 मार्च और पहले 15 फरवरी आएगा। अच्छा ये मान लो नॉर्मल ईयर की फरवरी है, नॉर्मल ईयर,
तो 28 दिन का महीना है फरवरी का, 28 में से 15 घटा दो, 28 में से 15 घटा दो तो 13 दिन तो बच गए फरवरी के। और मार्च के कितने? 15। 13 और 15 कितने दिन हो गए टोटल? 28 दिन हो गए, 28। सर जुलाई और मई में पहले मई आएगा, मई में होते हैं कितने दिन? 31। 31 में से 16, 15 घटा दो तो 16 दिन तो बच गए मई के। जून के होते हैं 30, 30 होते हैं जून के। और जुलाई में कितनी तारीख दे रखी है? 31। तो दिन कितने हो गए हैं? एक और से सात, 3 और 3 6 और 1 77 दिन। ठीक है। अगस्त और नवंबर में पहले आएगा अगस्त। अगस्त में 31 दिन होते हैं, 31 में से 17 घटा दो, कितने दिन बचे अगस्त के? 14। 14 अगस्त। सितंबर के पूरे 30 दिन, अक्टूबर के पूरे 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के पूरे 31 दिन, और नवंबर की दी हुई तारीख 18। समझ रहे हो? तो टोटल दिन कितने हो गए? टोटल दिन कितने हो गए बेटा? यहाँ पर टोटल दिन कितने हो गए, है ना? 8, 9, 13, 2, 3 5 और 3 8 और 1 9, 93 दिन। अच्छा, अगर मैं ऑड डेज कैलकुलेट करवाता तुमसे, अगर इसी में मैं ऑड डेज कैलकुलेट करवाता तो तुम ऑड डेज कैसे निकालते? तुम ऑड डेज कैसे निकालते? सर 7 से भाग करते, 7 चौक 28 कितना बचा? 3। 7 से भाग करते, 7 चौक 28 कितना बचा? 0। 7 से भाग करते, 11 सत्ते 73 कितना बचा? 0। 7 से भाग करते, 7 एकम 7 बचे 2, 7 21, फाइनली कितना बचा? 2 ऑड डेज। अगर मैं तुमसे ऑड डेज निकलवाता तो तुम कैसे निकालते? 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल देते, है ना? 7 से भाग करके क्या निकाल देते? रिमाइंडर निकाल देते, तो तुम्हारे वो ऑड डेज निकल कर आ जाते। लेकिन ऑड डेज निकालने की एक खास बात है, पता है क्या खास बात है? जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 8, टोटल कितने दिन हो गए? 10 और 11 21, 21 और 9 30 और 8 38। बेटा ऑड डेज निकालना, 7 पंजे 35, कितना बचा? 3। फाइनली 3 ऑड डेज निकले। लेकिन 3 ऑड डेज तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। पता है कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो? तुम इसको 10 को 10 मत लिखो, 10 को छोटा कर दो। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचेगा? 3। 7 एकम 7 कितना बचेगा? 4। समझ रहे हो? 7 एकम 7 कितना बचेगा? 2। 7 एकम 7 कितना बचेगा? 1। तो बेटा 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 1 10। फिर 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। इसको और छोटा कर सकते हो, पता है कैसे? 3 और 4 कितना होता है? 7। 7 का मतलब 0, 7 को तो हटा दो, तो 2 और 1 3। फाइनली तुम ये भी ऐड कर सकते हो, 2 और 1 3। तो रिमाइंडर थ्योरम तुम लोगों ने पढ़ी होगी, है ना? जो 21 का रिमाइंडर होगा वही 10 और 11 का अलग अलग रिमाइंडर तुम जोड़ोगे तो वो सेम रिमाइंडर आएगा। समझ रहे हो? वही तुम 10 10 और 1 का अलग अलग रिमाइंडर जोड़ोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर 7 21 0। 7 एकम 7 3, 7 एकम 7 4, 3 और 7, 3 और 4 7, 7 का मतलब 0। 7 एकम 7 बचा 3, 7 एकम 7 बचा 3 1, 3 और 3 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। तो ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। तो हमें कैलकुलेशन छोटी करनी है। ये सब मैं क्यों सिखा रहा हूँ? ताकि आपकी स्पीड फास्ट हो जाए, आप जल्दी से जल्दी ऑड डेज काउंट कर सकें। तो कहने का मतलब है जो बीच में महीने आते हैं, जो बीच में महीने आते हैं उनमें हमें टोटल दिन लिखने की जरूरत नहीं है। हम 7 चौक 28 30, 7 चौक 28 कितना बचेगा? 2। सितंबर को सीधा 2 लिख सकते हैं। 7 चौक 28 कितना बचेगा? 3। अक्टूबर को सीधा 3 लिख सकते हैं हम। अक्टूबर को सीधा 3 लिख सकते हैं। समझ रहे हो? बेटा 8 और 1 9 और 4 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 3 8 और 1 9। 93 होगा ना कि 83। समझ में आई? कैलकुलेशन पहले अपनी चेक करो, दूसरे की नहीं। तो मंथ के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बहुत मेहनत से समझाने की कोशिश करी है और कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करी है कि आप इन फ्यूचर अपनी लाइफ में कभी भूल ना जाओ। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। समझ लोगे तो बेहतर है। तो 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में ऑड डेज कैसे निकालोगे? तो तुम्हें 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में टोटल दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। अब ये बताओ, अगस्त और अप्रैल में पहले कौन सा महीना आता है कैलेंडर में? पहले आता है अप्रैल।
पहले आता है अप्रैल, तो पहले अप्रैल लिख लिया, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आएगा। अच्छा, जो पहला महीना होगा उसमें तो हम लिखेंगे शेष, हमारे कितने दिन बच गए हैं, और जो आखिरी महीना होगा उसमें हम लिखेंगे दी हुई तारीख यानी कि गिवन डेट। तो अप्रैल, जब तुम 29 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच में टोटल दिनों की संख्या निकाल रहे होगे तो अप्रैल में सिर्फ एक दिन काउंट होगा, क्योंकि 30 अप्रैल का महीना, 30 में से 29 गए, सिर्फ एक। अप्रैल में तुमने सिर्फ एक ही दिन का यूज किया है, सिर्फ एक दिन का इस्तेमाल किया अप्रैल में। अच्छा, मई के तुमने पूरे 31 दिन का यूज किया है, 31, जून में 30, जुलाई में 31, लेकिन इस 31 को मैं लिखूंगा 3, 30 को लिखूंगा 2, जुलाई को 31 को लिखूंगा 3। और अगस्त में तुमने कितने दिन का इस्तेमाल किया है? अगस्त में तुमने पूरे 15 दिन का इस्तेमाल किया है। 15 का मतलब क्या होता है? 7 दूनी 14, कितना बचा? एक। एक और तीन चार, चार और दो छः, छः और तीन नौ, नौ और एक 10, सात एकम सात। फाइनली कितने ऑड डेज आ गए? फाइनली तुम्हारे 3 ऑड डेज आ गए। फाइनली तुम्हारे कितने ऑड डेज आ गए? 3 ऑड डेज आ गए। अच्छा, यहाँ पे अगस्त का दिन पता है, अप्रैल का निकालना है, तो अगस्त का पता है, अप्रैल का निकालना है। तो कैलेंडर में हम बेटा पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने की वजह से निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देंगे, माइनस। और फ्राइडे -3 क्या होगा? थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे। फ्राइडे -3 होगा ट्यूसडे। फ्राइडे -3 होगा ट्यूसडे। फ्राइडे -3 होगा ट्यूसडे। गॉट इट? अब समझ आई कि नहीं आई तुम्हें? फ्राइडे -3 होगा ट्यूसडे। तो 2 महीनों के बीच में ऑड डेज देखो, ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक ईयर्स प्लस लीप ईयर। डेज के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक सीधा 7 से भाग दो। मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक क्या होती है? सर टोटल दिनों का अंतर निकालो। कैसे निकालेंगे? पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, बीच में जितने महीने हैं उसमें टोटल दिन लिख दो। इट्स बेटर कि सबको छोटा करके लिख दो, सीधा 7 से भाग करके लिखो, वैल्यू छोटी करके। कोई कोड वोड याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये है टाइप सेकंड, ये है टाइप सेकंड। लव यू, लव यू। जिंदगी में आज तक ऐसी रीजनिंग नहीं पड़ी थी सर, मजा आ गया अल्टीमेट, कसम से। चलिए, थैंक यू सो मच। दिमाग में ऐसी प्रिंट होती आ रही हैं चीजें जिसका कोई जवाब नहीं। सबसे मजेदार बात यह है, जो मैं सोचता हूँ वो अगले स्टेप में आप सॉल्व कर देते हो मेरी प्रॉब्लम। हाँ जी। 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? देखो यहाँ पे ईयर सेम है, ईयर सेम है, तो जो ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं वो सिर्फ मंथ के बीच में कैलकुलेट करने हैं, मंथ्स के बीच में। 30 अप्रैल और 25 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल। ठीक है, शेष दिन होंगे जनवरी के, दी हुई तारीख होगी हमारी अप्रैल की। फरवरी बेटा, फरवरी जो है वो 2004 की है, 2004 की फरवरी है, यानी कि लीप ईयर है, तो 29 दिन ऐड होंगे, 29। और मार्च में तो होते हैं 31, लेकिन 29 का 7 चौक 28, एक मार्च के काउंट होंगे 3। जनवरी में कितने दिन बच गए बेटा? 31 में से 25 घटा दो, कितने दिन बच गए? 6। और 30 के 30 लिख दो, है ना? 7 चौक 28, 30 का मतलब 2, 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, 3 और 2 5। फाइनली कितने ऑड डेज आ गए? 5 ऑड डेज आ गए। या फिर आप ऐसे करो, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 30 40, 40 का मतलब भी 5 है। या फिर आप ऐसे करो, 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, 12 का मतलब भी 5 है। या फिर आप ऐसे करो, 6 और 1 7 0, 3 और 2 5 का मतलब भी 5 है। बहुत मेथड है ऑड डेज के, लेकिन कैलकुलेशन स्पीड बस आपकी फास्ट होनी चाहिए। 30 अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल से जनवरी पीछे जा रहे हो तो -5 कर दो, और आप जानते हो -5 से बेटर है +2 करना। -5 से बेटर है +2 करना। सैटरडे +2 संडे मंडे, सैटरडे +2 क्या होगा? संडे मंडे। -5 से बेटर है +2 करना। है? मजा आ रहा अल्टीमेट? है? क्यों भाई? आप भगवान, अरे भगवान भगवान कुछ। हाँ जी, मजा आ रहा है ना अल्टीमेट क्वेश्चन सॉल्व करने में?
6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? अगेन सर यहाँ पे ईयर्स सेम है, डिफरेंस किस में निकालोगे? सिर्फ और सिर्फ मंथ में। ईयर्स यहाँ पे सेम है, ईयर्स यहाँ पे सेम है, सेम ईयर्स यहाँ पे सेम है, डिफरेंस किस में निकालोगे? सिर्फ और सिर्फ मंथ में डिफरेंस निकालोगे। 6 अगस्त 1 जनवरी, 6 अगस्त 1 जनवरी, 6 अगस्त 1 जनवरी। हाँ जी। कम ऑन बेटा, 1 जनवरी और 6 अगस्त में अगर मैं देखता हूं तो पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में लिखेंगे हम बचे हुए दिन, तभी तो कुल दिनों की संख्या निकलेगी। अगस्त में दी हुई तारीख, ये कंसेप्ट हम समझ गए कि यहाँ बचे हुए दिन और यहाँ पे दी हुई तारीख क्यों है, क्योंकि हमें दिनों की कुल संख्या निकालनी है। फरवरी जो है, फरवरी 2020 की है, यानी कि 29 दिन की है। 29 का मतलब क्या होगा? 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। है ना? 3 2 3 2 3 2 होता है। देखो जो 12 महीने होते हैं वो ऐसे होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये होते हैं ना 31, 28 या 29, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30। बस जुलाई अगस्त दोनों 31, 31, फिर 30, 31, 30, 31। अगर हम बात करें 3 2 की फॉर्म में, 7 चौक 28 कितना बचा? 3, 7 चौक 28 0, 7 चौक 28 1, 3 2, 3 2, 3 2। बस जुलाई अगस्त दोनों 3 3, फिर 2 3 2 3 ऑल्टरनेट होते हैं। अच्छा, जनवरी में कितने दिन बचे? 1 जनवरी है, 31 माइनस का 1, 30, 30 दिन बचे हैं जनवरी में। और अब अगस्त में 6, 7 चौक 28 कितना बचा? 2 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब 1 होता है, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 का मतलब 2, 2 और 6 8, 8 का मतलब 1। या फिर आप ऐसे करो, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 6 22, 22 का मतलब भी 1। या फिर तुम ऐसे करो, 30 और 1 31 और 3 34 और 2 36 और 3 39 और 2 41 और 3 44 और 6 50, 50 का मतलब भी 1। कोई भी मेथड यूज कर लो, रिमाइंडर थ्योरम है ना? तो फाइनली जो ऑड डेज आ रहा है वो 1 आ रहा है। अच्छा, 6 अगस्त का दिन हमें पता है, 1 जनवरी का निकालना है। तो अगस्त से जनवरी हम अगेन पीछे जा रहे हैं, निकालेगा और इसको -1 कर देंगे। थर्सडे -1 क्या आएगा? थर्सडे -1 वेंसडे, थर्सडे -1 वेंसडे, थर्सडे -1 क्या आएगा? थर्सडे -1 वेंसडे आएगा, वेंसडे, थर्सडे -1 वेंसडे। बहुत अच्छा लग रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है। चलिए, तो फिर आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं, इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।